साथ प्रशांत किशोर हैं। आज उन्होंने अनशन तोड़ा है। प्रशांत जी, आज आपने 14 दिनों के बाद अनशन तोड़ दिया है, क्या कहें? नहीं, अनशन इसलिए तोड़ा है कि अब मामला न्यायालय में है। न्यायालय ने आज कार्रवाई शुरू करी है और हम लोगों का भरोसा है कि न्याय के मंदिर में बच्चों को न्याय मिलेगा। अब न्यायालय का निर्णय आने दीजिए, उसका सम्मान है। तब तक अपना जो हम लोग काम है वो कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति होगी? आपने एक बड़ा सा पंडाल भी यहाँ लगा दिया है, आगे क्या? नहीं, पंडाल क्या है, ये तो एक आश्रम बनाने की व्यवस्था है। क्योंकि जो बिहार में अन्याय है वो सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला नहीं है। बिहार में हर वर्ग के साथ यहाँ अन्याय हो रहा है। बिहार के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, बिहार की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। यूरिया 400 का 250 का यूरिया 400 में मिल रहा है। तो जिन वर्गों के साथ भी अन्याय हो रहा है उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? एक अकेले प्रशांत किशोर से तो होगा नहीं। तो बिहार में बहुत बड़ी संख्या में युवाओं को गांधी जी के बताए हुए रास्ते, सत्याग्रह की महत्ता को समझकर, उसकी ताकत को समझकर बिहार के समाज के लिए कुछ करने की जो प्रेरणा लेकर ये काम प्रयास करना होगा। उसके लिए ये आश्रम शुरू कर रहे हैं, जहां अगले 8 हफ्तों में 1 लाख बच्चों को सत्याग्रह से जोड़कर, सत्याग्रह की महत्ता को समझाकर, सब उनको सत्याग्रह का सिपाही बनाकर गांव में वापस भेजेंगे, ताकि वो बिहार के लोगों को बता सकें, समझा सकें कि जाति धर्म से ऊपर उठकर, नाली गली मुर्गा भात और 500 रुपये से ऊपर उठकर अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। न्याय और सत्य आधारित व्यवस्था बनाइए, तभी आपके और आपके बच्चों के साथ न्याय होगा, तभी बिहार का भविष्य सुधरेगा, तभी आपका भविष्य सुधरेगा। नहीं तो जीवन भर आपके और आपके बच्चों को इसी अन्याय को झेलना पड़ेगा, बच्चों को लाठी खानी पड़ेगी, उनको बेरोजगार रहना पड़ेगा। तो ये जिम्मेवारी सिर्फ प्रशांत किशोर की नहीं है और प्रशांत किशोर इसको अकेले नहीं कर सकते हैं। तो 1 लाख युवा तैयार हों, उस बात को समझे, गांधी के बताए हुए रास्ते को ले जाकर वो समाज में इस बात का प्रचार प्रसार करें। इसी के लिए इस आश्रम को शुरू किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी आपने कहा है कि उनका मेडिकल बिल्कुल जारी होना चाहिए। आप सेना में भर्ती होते हैं, आपका मेडिकल जाँच होता है। आप पुलिस में भर्ती होते हैं, आपकी मेडिकल जांच होती है। मुख्यमंत्री को के स्वास्थ्य को लेकर पिछले 2 साल से कई तरह की बातें चल रही हैं और पिछले 15-20 दिनों से जो हो रहा है वो साफ इंगित कर रहा है कि मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरी तरीके से स्वस्थ या सक्रिय नहीं हैं। लेकिन ये तो सिर्फ डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो मैंने ये कहा कि 13 करोड़ आबादी वाले बिहार का मुखिया मानसिक तौर पर स्वस्थ है, इस बात को डॉक्टरों के द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, जांच करके बता देना चाहिए। हम ये थोड़ी ना कह रहे कि वो अस्वस्थ हैं, हम कह रहे हैं कि स्वस्थ हैं। इस बात के लिए कोई मेडिकल डॉक्टर लिख के दे दे। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को ये करना चाहिए। नीतीश के हक में है, सरकार के हक में है, बिहार के हक में है। भाई, अमेरिका में राष्ट्रपति के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा शुरू हुई तो मेडिकल बुलेटिन जारी होता है कि नहीं भाई, ये बिल्कुल मानसिक शारीरिक तौर पर स्वस्थ है। शारीरिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ है तो दिख रहा है, रोज घूम रहे हैं, लेकिन मानसिक तौर पे स्वस्थ है ये बात कौन बताएगा? इसीलिए मांग कर रहे हैं कि भाई मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर रहने के लिए मानसिक तौर पे स्वस्थ हैं। धन्यवाद। तो ये थे प्रशांत किशोर, जिनका कहना था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है कि डॉक्टर से मेडिकल जांच करके उनका हेल्थ बुलेटिन जो है वो जारी होना चाहिए। इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन अभिषेक के साथ शक्ति।